नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। कुशीनगर में बनने वाले महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का आगामी 7 जुलाई को शिलान्यास करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रदेश सरकार का प्रशासनिक अमला कुशीनगर पहुंचा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, एससीए होम संजय प्रसाद, डीजीपी सहित तमाम अधिकारी कस्या स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ स्थानीय विधायक और भाजपा नेता भी मौजूद रहे। औरैया शहर स्थित नरोत्तमपुर में श्री परमदास जी महाराज के आश्रम में सैकड़ों की तादाद में भक्त पहुंचकर गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु परमदास महाराज को फूलमाला और स्मृति चिन्ह भेंटकर चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री परमदास जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि शिष्य हमेशा अच्छे रास्ते पर चले और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करे, बेसहारों का सहारा बने, यही उनका अपने शिष्यों के लिए उद्देश्य है। गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है? आज के दिन जन्म हुआ है किसका? व्यास जी का जन्म, जो हमारे यहाँ कालपी, इसी उत्तर प्रदेश में कालपी गांव है। यहाँ यमुना नदी के किनारे एक जोंदर नदी मिली थी, अब तो समाप्त हो गई। उस जोंदर नदी के किनारे इनका जन्म हुआ। इसलिए हम गुरु, और दूसरी बात कि इन्होंने इतना ज्ञान इनके पास था, अनेक पुराणों की रचना की, और इन्हीं के पुत्र सुखदेव जी जो भागवत महापुराण की कथा सबको श्रवण कराई, इन्हीं के पुत्र थे। इसलिए जहाँ ज्ञान मिलता है वही गुरु है। अगर हमको देते तो हम सब कुछ कर सकते थे। भगवान ने कहा मैंने सब कुछ दिया है, ऐसा किसी को छोड़ा नहीं है जो हमने। यूपी के शाहजहांपुर में ब्राह्मण समाज द्वारा श्री परशुराम धाम संस्कृति केंद्र पर गुरुजन अभिनंदन और प्रतिभा अलंकृत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के संयुक्त सचिव वित्त पंडित समीर शुक्ला शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम आयोजक हरिशरण वाजपेयी और अवधेश दीक्षित ने बताया कि ब्राह्मण समाज द्वारा सर्व समाज के लिए कई वर्षों से उपरोक्त कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। इसी क्रम में गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरुजनों समेत हर वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम सभी गुरुजनों और अपने गुरुओं को बधाई देते हैं, उनके चरणों में स्पर्श करते हैं। आज का ये कार्यक्रम ब्राह्मण समाज द्वारा जो आयोजित है सर्व समाज के लिए। ब्राह्मण समाज हमेशा से ये प्रयास करता रहा कि समाज में एक ऐसा संदेश जाए कि ब्राह्मण समाज सभी के लिए है, इसलिए सभी के लिए, ये किसी का इसमें नहीं है कि सभी, जो सर्व समाज हमारा सभी को सम्मानित, लगभग 500 छात्र छात्राएं हैं और गुरुजन लोग हैं जिनको ब्राह्मण समाज सम्मानित कर रहा है। और ये जो हमारा कार्यक्रम है ये बहुत समय से लगातार चलता चला रहा है और आगे भी ये भव्य रूप प्रदान करेगा। ऐसा है, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ब्राह्मण समाज जैसा कि परंपरागत कई वर्षों से ये कार्यक्रम का आयोजन होता चला आ रहा है, उसी के तहत आज ये आयोजन ब्राह्मण समाज द्वारा किया गया है। इसमें सभी शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है और जो बच्चे, प्रतिभावान बच्चे हमारे शहर के पूरे ज़िले से चिन्हित करके उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम किया जाता है। और ब्राह्मण समाज द्वारा ये संदेश हमेशा देने की कोशिश की जाती है कि जो प्रतिभाएं समाज में हैं, जो प्रतिभाएं समाज को कुछ दे सकती हों, चाहे वो गुरु के रूप में हों, चाहे वो बच्चों के रूप में हों, शिक्षक के रूप में हों, समाज के दिशा दशा देने वाले हर वर्ग को ब्राह्मण समाज हमेशा सम्मानित करने का काम करता है। अमरोहा जनपद में जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर 324 हिंदू और मुस्लिम जोड़ों के सामूहिक विवाह कराए गए। अमरोहा नगर पालिका परिषद के द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एमएलसी हरि सिंह ढिल्लो और डीएम राजेश कुमार त्यागी पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषि पाल नागर और अन्य अधिकारी और भाजपाइयों के साथ मिलकर शादी के बंधन में बनने वाले जोड़ों को आशीर्वाद दिया।
खबर उन्नाव से है, जहां इंडार्गो फैक्ट्री में पकड़े गए 2 आतंकवादियों से जिले में हड़कंप मच गया है। इसी बीच हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री और प्रभारी विमल द्विवेदी ने इंडार्गो सहित दोषी स्लॉटर हाउसों पर मुख्यमंत्री को संबोधित जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है। मीडिया से बातचीत में विमल द्विवेदी ने बताया कि वो लगातार बिना सत्यापन कर्मचारी रखने का विरोध करते आ रहे हैं। साथ ही बाहरी कर्मचारियों को रखने पर भी वो पहले विरोध जता चुके हैं। विमल द्विवेदी ने कहा कि उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि फैक्ट्री इंडार्गो के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि 2 आतंकी यहां नौकरी कर रहे थे, जिससे स्पष्ट है फैक्ट्री के मालिक इन्हें शरण और रोजगार देने का काम कर रहे हैं और वो दोषी हैं। जिस तरह से आप सब लगातार देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्नाव जो है आतंकियों का एक पनाहगार बन चुका है। उन्नाव में जो स्लॉटर हाउस है उसमें कहीं ना कहीं बाहर के आतंकी शरण ले रहे हैं। और कल जो है जिस तरह से इंडार्गो फूड्स में 2 आतंकी पकड़े गए हैं और स्लॉटर हाउसों में आतंकी पनाहगार, एक तरीके से देखा जाए तो आतंकी पनाहगार बन चुका है। आतंकियों पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन जो स्लॉटर हाउस इन आतंकियों को पनाह देते हैं, उनको शरण देते हैं, उनको किसी पुलिस बिना सत्यापन के, बिना उसके किसी जांच पड़ताल के उनको रखते हैं, उनको नौकरी में रखते हैं। उन स्लॉटर हाउसों पर हम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बुलंदशहर की छोटी काशी अनूप शहर में एक बड़ा हादसा हो गया। गंगा स्नान करने आए 2 किशोर डूब गए, जिसमें से एक किशोर को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, जबकि दूसरा किशोर गहरे पानी की चपेट में आने से बह गया। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तलाशी अभियान प्रारंभ कर दिया है। बताया जा रहा है कि गुरु पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने के लिए दो लोग गंगा घाट पर पहुंचे। उसी दौरान दोनों गहरे जल की चपेट में आकर डूबने लगे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने एक को सकुशल बाहर निकाल लिया, जबकि दूसरा गहरे पानी में चपेट में आकर डूब गया, जिसकी तलाश की जा रही है। लखनऊ के थाना शहादतगंज पुलिस ने मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरों को पकड़कर सफलता पाई है। डीसीपी वेस्ट राहुल राज ने शहादतगंज क्षेत्र में हुई लूट की घटना का खुलासा किया। थाना शहादतगंज अंतर्गत चौकी अंबरगंज क्षेत्र में एक छोटी बच्ची से आदर्श स्कूल के पास लुटेरे मोबाइल और कुछ पैसे छीनकर मौके से फरार हुए थे। थाना प्रभारी शहादतगंज के नेतृत्व में चौकी प्रभारी सुशील ने लुटेरों को धर दबोचा है। फुरकान अली जो थाना शहादतगंज के गढ़ी पीर खां के रहने वाले हैं, इन्होंने एक अपनी लड़की के साथ मोबाइल लूट की घटना को दर्ज कराया था, जिसमें आदिल को इन्होंने बेइज्जत किया था। आदिल को पकड़कर थाने पर लाया भी गया था, लेकिन वो फिर ज्ञात हुआ पूछताछ पर कि ये सही अभियुक्त नहीं है। आज 2 तारीख को अदनान अहमद जो कि कोनेश्वर थाना ठाकुरगंज का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है और उससे मोबाइल भी बरामद कर ली गई है। और एक अभियुक्त धीरज सोनी नाम का, ये अभी तलाश इसकी जारी है, ये फरार है। तो इस घटना का जो है पूरी तरह से वर्कआउट करके खुलासा किया गया। तो बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लूट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आदर्श स्कूल के पास एक बच्ची के साथ लुटेरों ने मोबाइल और पर्स छीन लिया था, जिसके बाद मौके से वो फरार हो गए थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद ओवैस जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि शहादतगंज थाना क्षेत्र में बच्ची एक जा रही थी, बच्ची के साथ मोबाइल छीनने और उसके पास कुछ पैसे थे, उसको लूटकर जो लुटेरे हैं वो भाग गए थे। तत्काल जो चौकी इंचार्ज सुशील हैं, उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की और लुटेरों की जो है तलाश शुरू करी। उसके बाद लगातार एक अभियुक्त को पकड़ा, लेकिन वो अभियुक्त की पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया गया। फिलहाल जो मेन अभियुक्त है अदनान, उसको पकड़ लिया गया है और जो लुटेरा था, मोबाइल चोरी की जो लूट की घटना करी थी उसने और बच्ची के जो पैसे छीने थे, उसको पकड़कर हवालात के पीछे भेज दिया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओवैस।
सुल्तानपुर में हाईवे किनारे अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर शव को फेंकने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। मृतक की पहचान ट्रक ड्राइवर के रूप में हुई, जिसका ट्रक लूटकर बदमाशों ने उसे मौत के घाट उतार दिया था और मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही 3 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई ट्रक हत्या में प्रयुक्त गमछा और मृतक का ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किया है। ये एक हत्या की खुलासा है। दिनांक 12 जून को थाना कुरवाड़ क्षेत्र अंतर्गत एक अज्ञात डेड बॉडी हमें मिलता है। इसका पोस्टमार्टम करवाए जाने के बाद पता चलता है कि उसको स्ट्रैंगुलेशन यानी गला घोट के मार दिया गया था। क्योंकि वो अज्ञात था, लगातार प्रयास चली थी उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसी क्रम में पुलिस ऑफिस, थाना बंधुआ कला, कुरवाड़ ये सब लगे हुए थे। हमारी DCRV पर लगी हुई थी। DCRV के महेंद्र प्रताप सिंह इंस्पेक्टर इंचार्ज है। ये उनकी वो है कि वो सबसे पहले इस डेड बॉडी को उसके परिवार के माध्यम से शनाख्त कर पाए, इनफैक्ट परिवार को टच में आए। उसके बाद इस व्यक्ति का नाम रमेश कुमार था, जिनकी हत्या हो गई थी। पुलिस अपनी मुकदमा लिख के विवेचना कर रही थी। जो गमछा इन्होंने किया था स्ट्रैंगुलेशन के लिए, उसको बरामद किया गया है। अब जो है अब इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और बाकी आवश्यक विधिक प्रक्रिया की जाए। हर जगह टमाटर में बढ़ते दामों से जनमानस काफी परेशान हो गई है। लगातार हर सब्जी के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसका कारण मार्च अप्रैल में बेमौसम हुई बारिश से टमाटर की फसल खराब हो गई और मंडी में उसका दाम 5 से 10 किलो जाने लगा, जिसके चलते किसानों का टमाटर का खर्चा भी नहीं लौट पा रहा है। जिसके चलते टमाटर की सप्लाई न होने के कारण टमाटर का दाम बढ़ता चला जा रहा है। इसी बीच कुछ लोग टमाटर को अपने स्टॉक में जमा करके रखते हैं और महंगा हो जाने पर टमाटर को बेचते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सरकार अब तक कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। टमाटर की महंगाई आपको बताते चलें कि जिन जिन राज्यों में टमाटर का उत्पाद हो रहा है, उन राज्यों में पिछले महीनों में अचानक बारिश हो जाने से टमाटर की जो खेती है वो खेतों में ही नष्ट हो गई। किसान अपनी टमाटर की सब्जी नहीं उठा पाया, जिसके चलते जो ट्रांसपोर्ट से दिल्ली टमाटर नहीं पहुंच पाया, जिसके चलते आज टमाटर मार्केटों में महंगा होता नजर आ रहा है, जिसके चलते लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। टमाटर का रेट 160 हो गया है। इसी के चलते जो टमाटर महंगा नजर आ रहा है, क्योंकि अचानक बेमौसम हुई बारिश के कारण जो है टमाटर किसान लोग अपनी खेत से नहीं उठा पाए और जो है सरकार के द्वारा टमाटर का केवल मूल्य 5 रुपए रखा गया था, जिसके चलते लोग उनका खर्चा भी वापस नहीं हो रहा था। इसके चलते आज टमाटर की कमी हो जाने की वजह से टमाटर जो है मार्केट में नहीं आ पा रहा है और टमाटर 160 रुपए किलो हो गया है। ये जानकारी लेते हैं टमाटर विक्रेता से और कितना टमाटर बेचते हैं, कितना टमाटर लाते हैं, पूरी जानकारी लेंगे आप इनसे। हम क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। जी, टमाटर आज जो रेट भाव बढ़ता चला जा रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये है कि टमाटर कम होने से ना होने से है जी। तो कमी ये है कि अब इससे पिछले महीने में 10 रुपए किलो बिक रहा था, 15 रुपए किलो बिक रहा था, 20 रुपए किलो। अब टमाटर की खेती बारिश होने से सारी खत्म हो गई है, समझे। इस मारे महंगाई है, हैं? दिल्ली में 120 रुपए किलो बिक रहा है। यही पोजीशन है 100-120 की है। अच्छा, जो टमाटर पहले आप कितना लाया करते थे और कितना बेचा करते थे, अब कितना लाते हो, कितना बेचते हो, जानकारी दो। पिछले महीने में हम जैसे 1 कैरेट बेच देते थे, 2 कैरेट भी बिक जाती थी। इस टाइम पे 10 किलो 5 किलो, बस इससे ज्यादा पोजीशन नहीं। लगता है टमाटर के खरीदार जो है कम होते चले जा रहे हैं। महंगाई के चक्कर में कम होते चले जा रहे हैं। पहले जो खरीदार आते थे टमाटर 1 या 2 किलो खरीद के ले जाते थे। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो हर चीज में काम आ सकती है। अब टमाटर जो है लोगों ने खरीदारी कम कर दी है। टमाटर की खरीदारी कम कर दी है फिलहाल। हर चीज पे ही महंगाई हुआ है। अच्छा, हमने सुना कि प्याज की आने वाले दिनों में प्याज की बढ़ोतरी होने वाली है। बढ़ोतरी होने वाली हो गई है। 25 रुपए किलो मंडी से 25 रुपए किलो खरीदारी कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ 30 रुपए किलो तुरई है, 40 रुपए किलो बिक रही है। खीरा 40 बिक रहा है, 30 बिक रहा है। भिंडी 30-35 40 बिक रही है। तो आप यहाँ कितने बजे तक दुकान लगाते हैं? हम लगाते हैं कम से कम 8 बजे तक। और कितने बजे, आज सुबह कितने बजे खोल देते हैं? सुबह 6-7 बजे से पहले खोल देते हैं, 6:30 7 बजे। शाम तक लगभग 1-2 8 बजे। टमाटर कितना बिक जाता होगा? बहुत ज्यादा है तो एक दुकान पे 10 किलो है, 8 किलो 10 किलो 15 किलो, बस इससे ज्यादा नहीं। तो ये हमारे साथ में टमाटर जो विक्रेता थे और खरीदारों के लिए बताया इन्होंने, टमाटर की जो है बिक्री कम होती चली जा रही है महंगाई के चलते। हमारे साथ में टमाटर खरीदने वाले लोग जुड़ चुके हैं जो टमाटर से ज्यादा प्यार करते हैं, खाते हैं टमाटर को, जुड़ चुके हैं। इनसे जानकारी लेंगे आखिर ये लोग अपनी क्या राय देते हैं, जानकारी लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अजीम खान।
अच्छा, ये टमाटर की बढ़ोतरी, रेट पर बढ़ोतरी होती जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जो टमाटर की ये है वो कम से कम में होना चाहिए, क्योंकि जब 1 किलो लेते थे कभी, वो अब 250 ग्राम खाली स्वाद के लिए ले पा रहे हैं। अच्छा, लो आप बताओ, स्वाद के लिए ले पा रहे हैं, जैसे कि टमाटर की जो बढ़ती रेट चले जा रहे हैं, इसका मेन कारण क्या हो सकता है? कि मेन कारण ये है कि जो मतलब जैविक खाद वगैरह है ये महंगी होती जा रही हैं, और किसान मतलब अपने हिसाब से फसल नहीं कर पा रहा है, और कीटनाशक जो है ये परेशान कर रहे हैं किसानों को। इसके चक्कर में बढ़िया दवाई भी नहीं मिल पा रही किसानों को, इसी चक्कर में महंगाई होती जा रही है। जैसे कि और जैसे प्याज है, टमाटर है, लौकी है, तोरी है, हमने देखा है कि हर सब्जी पे जो रेट बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप टमाटर की सब्जी खरीदते हैं तो टमाटर की सब्जी जैसे गैस सिलेंडर हो गया 1200 रुपए का हो गया, आपका तेल हो गया 160 रुपए लीटर हो गया, टमाटर हो गया 160 रुपए किलो हो गया। अगर आप जी टमाटर की 250 ग्राम की सब्जी बनाते हो तो टमाटर की सब्जी बनाने में आपको टोटल कितना खर्चा आ जाता होगा? लमसम मान के चलो 100 रुपए के आसपास में, 90-80 रुपए। अच्छा, ये आज लगभग 5 से या 6 साल पीछे टमाटर की सब्जी में बनाने में आपको कितना खर्चा आ जाया करता था? यही 10-20 रुपए। ये बढ़ते दामों में आप और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा वो देना चाहिए, मतलब कि सहायता करनी चाहिए। जो अगर फसल नष्ट हो जाती है तो उनकी सहायता करनी चाहिए। टमाटर क्या हिसाब है, क्या टमाटर यहाँ बिक रहा है 100 रुपए से लेके 160 रुपए। अच्छा, ये टमाटर महंगा क्यों हुआ है? महंगा क्या, शुरुआत मध्य ज्यादा था, अब अच्छा। जो खेती खत्म हो गई इसकी। जी। नीचे का टमाटर खत्म हो गया। अच्छा, हमने सुना है मार्केट में टमाटर आना बंद हो गया इसलिए महंगा टमाटर है। हाँ, यही बात है। लेकिन और इसकी वजह से और भी सब्जियां महंगी होती जा रही हैं। सारी सब्जी महंगी हो गई है, तुरई 40 रुपए किलो हो गई है, भिंडी 40 हो गई, खीरे 40 बिक रहे हैं, सभी लौकी 40 बिक रही है। अब आज जैसे कि ये आ रहा है, जब प्याज अपना ये बताते हैं आने वाले समय प्याज भी महंगा प्याज भी महंगा होगा, प्याज के रेट बढ़ गए हैं, 2 रुपए 3 रुपए किलो 4 रुपए किलो बढ़ गए। अच्छा, टमाटर के ऊपर जो महंगाई होती चली जा रही है, इसके लिए आप कुछ और कुछ बताना चाहेंगे? हम क्या बताएंगे, हमें जैसा मिलेगा वैसे बेचते हैं। अच्छा, पहले टमाटर आप कितना खरीदा करते थे? पहले 2 क्रेट 3 क्रेट ले लेते थे, 5 क्रेट। अच्छा, इस टाइम कितना ला रहे हो? इस टाइम तो 10 किलो लाते हैं, 10-15 किलो। अच्छा, दिन भर में कितना बिक जाता है टमाटर? 5 किलो बिक जाए बहुत है। अच्छा, मतलब 5 किलो अगर बिक जाए तो ज्यादा समझ लो बिक गया है। तो जानकार ये मान के चलो टमाटर की इसमें बिक्री कम हो रही है। कम होगी। अच्छा, ये कि 40 रुपए 250 आदमी को करना पड़ेगा। इसका कोई मेन कारण पता होगा कि आपको? नहीं, इस बारे में करेंगे, बाकी खेती जो है खत्म हो गई तो खत्म ही होगी। नमस्कार, मैं अमित और आज पीलीभीत के तहसील पूर्णपुर में पहुंच चुके हैं। आज एक अहम मुद्दे पे बात करेंगे टमाटर के ऊपर। टमाटर जो है क्षेत्र में महंगा होता चला जा रहा है। टमाटर की बढ़ती कीमतों से जनमानस में बहुत ही बेचिंती का हिसाब बनता चला जा रहा है। हमको बताते चले, आज टमाटर को लेकर के आज हम बात करेंगे। चलिए पहले एक नज़र डालते हैं जो खरीदार हैं और विक्रेता लोग हैं उनसे एक बार जानकारी लेते हैं, वो लोग अपने बारे में क्या बताते हैं और क्या जानकारी देते हैं। चलिए मिलते हैं पहले विक्रेताओं से। चलिए, हमारे साथ में और लोग जुड़ चुके हैं और जानकारी लेते हैं कि टमाटर के बारे में क्या क्या कौन अपनी राय देता है, बताते हैं। क्या टमाटर आप बेचते हो, टमाटर किस हिसाब से और क्या रेट बिक रहा है इस टाइम? टमाटर 120 रुपए किलो। अच्छा, ये जो टमाटर का 120 रुपए किलो रेट हो गया है, इसका मेन कारण क्या हो सकता है? मंडी में माल ही नहीं आ रही है। अच्छा, माल ये क्यों नहीं आ रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? जाम लगा पड़ा, आड़ती का माल ही खत्म हो गया। हमने तो सुना है माल जैसे कि बारिश के चक्कर में टमाटर की खेती नहीं हुई है तो इसके कारण जो माल नहीं आ पा रहा है, खेती खत्म हो गई टमाटर। अच्छा, अन्य सब्जियों पे भी महंगाई होती चली जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सारी सब्जी महंगी है। और प्याज की हमने सुना ये प्याज आने वाले समय में प्याज की बढ़ोतरी होने वाली है, प्याज का रेट बढ़ने वाला है। आड़ती लोग बोले सारा प्याज महंगी कर देंगे। अच्छा, जैसे और भाई अभी पीछे जो कुछ दिन पीछे नींबू पे जो नींबू बढ़ा था जो रेट है, अब टमाटर के ऊपर बढ़ा है। इन सब्जियों के ऊपर आए दिन क्यों रेट बढ़ता रहता है? नींबू तो कम हो गया रेट नींबू का। अच्छा, नींबू का कम चल रहा है। नींबू का और जो प्याज है वगैरह प्याज अब महंगी हो जाएगी प्याज। अच्छा, अभी से प्याज 25 रुपए बिकने लगी। अच्छा, पहले आप कितना खरीदा करते थे टमाटर? टमाटर पहले लाते तो 2 पेटी, अब तो खुला हुआ ला रहे 10 किलो टमाटर। अच्छा, अब कितना बिक जाता है? 10 किलो। अच्छा, 10 किलो क्या रेट में बेचते हैं टमाटर? 120। अच्छा, कहीं 160 रुपए किलो है। 160 जैसा माल होता है। टमाटर की बढ़ती रेट को लेकर के जानकारी ली तो बताया है कि जो उत्पादक टमाटर के राज्य है वहाँ पर पिछले मई जून में जो है बारिश हो जाने के कारण बारिश हो गई थी, इसके चलते टमाटर की जो है सब्जी फसल उग नहीं पाई और टमाटर जो कार्यकर्ता लोग हैं उन्होंने अपनी टमाटर की सब्जी खेत में ही छोड़ दी, टमाटर की सब्जी उठा नहीं पाए, जिसके चलते दिल्ली में टमाटर ना आने के कारण जो है टमाटर महंगा हो रहा है। और कुछ लोग जमाखोरी भी कर रहे हैं इसको चलते, क्योंकि सस्ता टमाटर खरीद लेते हैं, बाद में
गोदाम में रख करके जमाखोर करके टमाटर को बाद में महंगा होने पर ही टमाटर बेचते हैं। जी, हमें अमित और कैमरामैन आयुष के साथ। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।